Today I am going to teach next part of chapter 1. Our topic is the earth. We will read in this topic the earth, moon, asteroids and meteoroids. So first of all we learn about earth. The earth जिस पे कि हम लोग रहते हैं, ये अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। मीन्स कि ये सोलर सिस्टम जो है, ये सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होंगे उसमें हमारा अर्थ जो है वो इस थर्ड नंबर पे है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। सन से ये कौन कितना सन के पास है, नियर में है, तो हमारा जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है। बट अकॉर्डिंग टू साइज, अगर हम साइज देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है कौन सा प्लैनेट छोटा है, सपोज करो ये प्लैनेट छोटा है ये प्लैनेट बड़ा है, तो इस साइज के अकॉर्डिंग हमारा जो अर्थ है वो फिफ्थ प्लैनेट है। मतलब कि इसमें इट मीन्स कि जो 4 प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से स्मॉल हैं, 4 प्लैनेट्स अर्थ से छोटे छोटे प्लैनेट्स है, और हमारा अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इट इज थर्ड प्लैनेट एंड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। फिर नेक्स्ट है हमारे अर्थ का शेप। हमारा जो अर्थ का शेप है वो ऊपर से फ्लैट होता है, ऐसा नहीं कि हमारा अर्थ जो है वो इस तरह से गोल नहीं होता है, हमारा अर्थ ऊपर से फ्लैट एंड होता है। इस तरह से हम एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, तो हमारा जो अर्थ है वो उस तरह से ये फ्लैट होता है। नॉट अ गुड ड्राइंग बट यू कैन अंडरस्टैंड। हमारा जो अर्थ है वो सर्कल नहीं होता है, ये इसका जो फ्लैट होता है, सेंटर इसका ये इस तरह से फ्लैट होता है, इसलिए अर्थ के शेप को हम जियोइड के शेप से डिस्क्राइब करते हैं। जियोइड जो एक इमेजिनरी शेप है, इमेजिनरी अर्थ शेप है कि अर्थ का जो शेप होता है वो हम इमेजिन कर लिए, सोच लिए कि जियोइड की तरफ है। जियोइड मीन्स की ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ शेप, अर्थ के शेप की तरह। तो जो अर्थ का शेप है वो एक जियोइड की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, मीन्स कि इसका जो सेंटर्स होगा वो फ्लैट होगा। फिर हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। अब यूनिक प्लैनेट है तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा कि यूनिक प्लैनेट हम क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि हमारा जो अर्थ है यहाँ पे एयर है, वाटर है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है। हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, और इस रीजन की वजह से एयर, वाटर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ एग्जिस्ट। जो हमारा अर्थ है वो ओनली वन प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है ड्यू टू लाइफ। नेक्स्ट आवर अर्थ इज लुक्स लाइक अ ब्लू प्लैनेट। हमारा अर्थ जो वो ब्लू प्लैनेट दिखता है तो इसके पीछे रीजन है वाटर। हमारा जो पूरा अर्थ है उसका 1/3 पार्ट वाटर, और इसी वाटर की वजह से, वाटर का कलर ब्लू होता है तो इसी वाटर के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। और नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। मून जो कि हम लोग पर डे नाइट में देखते हैं, मून आकाश में चंदा मामा, तो मून जो है वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। मून एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो कि सैटेलाइट हम लोग किसे कहते हैं, वैसा सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ये हमारा है ये मून। अगर ये जो है ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये मून रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारा मून जो है वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट वैसा सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के पूरे अर्थ का जो साइज है उसका 1/4 है। अर्थ के साइज का ये 1/4 मीन्स कि हमारा अर्थ है वो इतना बड़ा है तो ये सन है वो इतना छोटा है। इस तरह से अगर हमारा अर्थ इतना बड़ा है तो जो मून होगा वो इसका 1/4 साइज का है, तो मून अर्थ से इतना छोटा है, 1/4 ऑफ अर्थ। इसका डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर। ये जो हमारा अर्थ है इससे इसका मून का जो डिस्टेंस है, ये मून है
ये अर्थ है, इसका जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर्स है। इतना ये मून जो है इतने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, प्लेस्ड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। और इसी डिस्टेंस की वजह से मून जो है वो हमें बड़ा दिखता है। मून हम अर्थ से देखते हैं तो मून हमें ज़्यादा छोटा नहीं दिखता है, स्टार्स की तरह हमें नहीं दिखता है, स्टार्स का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन मून जो उससे छोटा था, लेकिन फिर भी हमें मून जो स्टार से बड़ा दिखता है। उसके पीछे का रीजन ये डिस्टेंस है, अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत ही कम है, और इस कम डिस्टेंस की वजह से मून हमें बड़ा अपीयर होता है, बड़ा दिखता है। ये जो मून है वो सन के चारों रिवॉल्यूशन में 27 डेज लेता है। इस तरह से हमारा अर्थ ये मून है, मून इसके चारों तरफ इस तरह से घूमता है, तो इसको एक राउंड लगाने में 27 डेज लगते हैं। 27 डेज में ये पूरा इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। पहले तो जब ये मून घूमता है तो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट क्यों नहीं देखते हैं? मून का जब भी हम लोग देखते हैं हमेशा हमें एक ही शेप में दिखता है, एक ही तरह का कलर हमें हमेशा मून का दिखता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि जब मून घूमता है तो मून का हम लोग हमेशा पर डे एक ही साइड देखते हैं, शेप नहीं देखते, साइड देखते हैं। तो इसका हम पर डे एक ही साइड क्यों देखते हैं? इसके पीछे का रीजन है कि हमारा ये सन है, ये हमारा सन है, इसके चारों साइड हमारा ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है, और हमारा जो मून है वो इस अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा अर्थ भी हमेशा एक जगह पे प्लेस नहीं है। तो इस तरह से मून भी जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है उसी टाइम पे मून भी इसके चारों तरफ राउंड करता है, घूमता है। तो इसकी वजह से हमेशा हमारा अर्थ भी घूमता है, और अर्थ जिस स्पीड में अर्थ हमारा रोटेट करता है उसी स्पीड में मून भी इसके चारों तरफ रोटेट करता है, इसके चारों तरफ घूमता है। तो इसी रीजन की वजह से हम हमेशा मून का वन साइड ही देखते हैं, कभी भी इसका हम सेकेंड साइड नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, हमारा मून भी घूम रहा है उसके साथ साथ। तो जब दोनों चीजें एक साथ घूम रही है तो हम कभी भी उसका बैक साइड नहीं देख सकते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक, इस तरह से मून जो है वो 27 डेज हमेशा हम इसका एक ही साइड देखते हैं, लेकिन इस 27 डेज में मून का हम अलग अलग शेप देखते हैं। इसका एक ही साइड मून जब इसका देखते हैं हमेशा हम इसका फ्रंट साइड ही देखते हैं, हमेशा एक ही साइड देखते हैं। लेकिन इसका मून का जब हम इस 27 डेज में अलग अलग साइजेस देख लेते हैं, कभी इसका साइड इतना दिखता है हमें, तो फिर इसके बाद हमें ये और कम दिखता है, धीरे धीरे ये घटते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमें, जिसे हम हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं या न्यू मून कहते हैं, वो हमें दिख जाता है। यहाँ पे न्यू मून आ जाता है, अमावस्या, और उसके बाद वापस हम देखते हैं कि मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। धीरे धीरे मून का साइज जो है वो पहले छोटा सा मून दिखता है, फिर उसके बाद फिर इतना बड़ा मून हमें दिखता है, फिर बड़ा सा मून हमें दिखता है, और फाइनली हमें न्यू मून दिखता है। तो इस 27 डेज में ये जो सारा और मून का जो साइज लगातार चेंज होते रहता है, कभी घटता है और फिर उसके बाद बढ़ता है, लेकिन इसका जो शेप हम देखते हैं वो हमेशा हम इसका फ्रंट शेप ही देखते हैं, कभी हम इसका बैक साइड नहीं देखते हैं। तो इस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स। Our next topic is asteroids and meteoroids. तो एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड जो वो बिग पीस ऑफ रॉक्स है, और मेटेरॉइड जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है। दोनों रॉक्स का ही पीस है, लेकिन एस्टेरॉइड जो है वो बड़ा बड़ा पीसेस का होता है। ये एक इसका जो पीस होता है वो किलोमीटर्स का होता है। तो 1 किलोमीटर का एक एस्टेरॉइड का पीस होता है, लेकिन ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे कि एक हम पत्थर पेबल्स ले सकते हैं, गिट्टी हम लेते हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक मेटेरॉइड है। तो मेटेरॉइड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, और एस्टेरॉइड जो है वो बिग पीसेस ऑफ रॉक्स है। ये जो मेटेरॉइड है वो स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के चारों तरफ घूमते हैं। अगर हम स्टार्स ले लें, स्टार्स के आसपास भी हमें ये दिख जाएगा, एस्टेरॉइड्स प्लैनेट के आसपास भी हमें दिख जाएगा, सैटेलाइट के आसपास भी ये सबका ये रिवॉल्व करते हुए रह सकता है। मीन्स कि जिस तरह से ये स्टार्स के चारों तरफ ये घूम सकते हैं, इस तरह से रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के चारों तरफ इस तरह से घूम सकते हैं। तो ये सब एस्टेरॉइड्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स सबके चारों तरफ ये घूम सकते हैं। लेकिन जो मेटेरॉइड्स है वो केवल सन के ही चारों तरफ राउंड करते हैं। ये सन के ही चारों तरफ केवल राउंड लगाएंगे।
ना किसी इंडिविजुअल प्लैनेट या फिर इंडिविजुअल स्टार्स के चारों तरफ ये रोटेशन नहीं करेंगे ना, के चारों तरफ नहीं घूमेंगे, केवल ये सन के चारों तरफ घूमेंगे। ये फिर ये जो एस्टेरॉइड्स है वो मार्स एंड जुपिटर के आसपास इसकी बेल्ट पाया जाता है। ये हमारा मार्स प्लैनेट है और ये हमारा जुपिटर प्लैनेट है। तो इसके बीच में एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट होता है, एस्टेरॉइड जिसमें केवल एस्टेरॉइड्स ही होते हैं, तो इसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं कि ये एस्टेरॉइड का बेल्ट है। इसमें जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो इसके बीच में मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये बेल्ट पाया जाता है। सन के चारों तरफ ये रोटेट करते घूमते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो एस्टेरॉइड्स है वो प्लैनेट से आए हैं। किसी टाइम में प्लैनेट्स कोई था, उसमें से वो एक्सप्लोड हो गया, वो टूट गया, तो उसके जो टुकड़े हैं वही एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये प्लैनेट्स के हैं, छोटे छोटे ये प्लैनेट्स हैं, एक्सप्लोडेड पीसेस है प्लैनेट्स का है। उसी का ये छोटा छोटा टुकड़ा है। और नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। और नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? तो ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ गैसेस इज कॉल्ड गैलेक्सी। मींस कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, एक दो स्टार्स नहीं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स जो होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ गैसेस, ये सारी चीजें जो मिलकर एक गैलेक्सी बनाती हैं। हम भी जो हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में है और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी में है। हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और इसे हिंदी में हम कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा तो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और हिंदी में आकाश गंगा। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी में है। इस गैलेक्सी जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलकर, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलकर इस तरह का गैलेक्सी बनाते हैं। और उसके बाद फिर आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सी, एक गैलेक्सी बनाने में हम इतने सारे स्टार्स लेते हैं, इतने सारे क्लाउड्स लेते हैं, सैटेलाइट्स लेते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज लेते हैं, तो उससे हमारा एक गैलेक्सी बनता है। और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा यूनिवर्स। तो इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी में है, और जो हमारा गैलेक्सी है वो यूनिवर्स में है। तो अभी हम सोलर सिस्टम के सारे पार्ट्स को नहीं जान पाए, उसके बाद फिर हमें गैलेक्सी जानना होगा, फिर हमें यूनिवर्स जानना होगा। यूनिवर्स जिसमें हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज होती है, इस गैलेक्सीज में इतने ही सारे सोलर सिस्टम होते हैं, और इस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, अर्थ के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों से मिलकर हमारा ये यूनिवर्स बनता है। तो आई होप you can understand solar system, and today we will finish our first chapter. Thank you.